अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद रखता हूँ अल्लाह ताला की ज़ात से कि आप सब खुशबाश होंगे और बारी ताला के फजल करम से अच्छी सेहत और अच्छी सूरत के साथ ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। जैसा कि तमनेल से आप लोगों ने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि आज की हमारी वीडियो तुर्की विज़िट वीज़ा के बारे में है। तो वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि आप भाइयों की जो है इन्वेस्टमेंट, आप भाइयों के जो सरमाया है, जो आप की वो अमाउंट है, वो एजेंटों के हाथों ज़ाया ना हो। और आप अगर तुर्की में जाने में इंटरेस्टेड हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बज़ात ख़ुद आप अप्लाई कर सकते हो जैसा कि मैंने किया है, और फर्स्ट टाइम मैंने बज़ात ख़ुद अप्लाई किया है यही इंटरनेट पे सर्च करके, यूट्यूब वीडियोस देख के और कुछ दोस्तों वगैरह से पूछ के जो है अपनी फ़ाइल ख़ुद तैयार की और अल्लाह के फजल करम से मेरा वीज़ा आ गया है। और ये वीज़ा की पिक्चर जो है ये इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगा। बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स भी इंशाल्लाह पिक्चर वाइज मैं आपको दिखाऊंगा, और उसके लिए एक अलग वीडियो भी इंशाल्लाह बनाऊंगा कि कैसे आप जो है स्टेप बाय स्टेप एक एक डॉक्यूमेंट कैसे तैयार कर सकते हैं। थोड़ा सा वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी, लेकिन आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि आप वीडियो को एंड तक देख लें, और मेरी हद इम्कान कोशिश होगी कि वीडियो को ज़्यादा लेंथी ना करूँ और ज़्यादा पेचीदगी वीडियो में नहीं लाऊं, ताकि आसानी से आपको बात समझ में आए आसान अल्फाज में। क्योंकि इतनी तो हर बंदा कोई समझ सकता है कि डॉक्यूमेंटेशन कैसे करनी चाहिए। और जब वीडियो को आगे बढ़ाने से आप सब दोस्तों से दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को लाजमी दबा लें, ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आप लोगों को गवारा ना हो तो कमेंट सेक्शन में अपने राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि कमेंट से ही एक यूट्यूबर को पता चलता है कि उसको उसकी वीडियोस किस सिमत में जा रही है। तो अगर आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कमेंट्स आप कर सकते हैं, तो अगर आपके पॉजिटिव कमेंट से मुझे हौसला मिलेगा, और अगर नेगेटिव कमेंट्स होंगे तो मुझे अपने इस्लाह करने का भी मौका मिलेगा। जैसे आपकी राय होगी इंशाल्लाह ज़रूर हम इसको वेलकम करेंगे और अपनी इस्लाह करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि तुर्की विज़िट वीज़ा के लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो कौन कौन से हैं। मैं आपके साथ शेयर करूँगा उसकी चेक लिस्ट, और मैंने अपने पास कुछ नोट डाउन भी किए, तो मैं आपको पहले कुछ बता भी देता हूँ। सबसे पहले तो ऑफ कोर्स आपके पास पासपोर्ट होगा। पासपोर्ट की वैलिडिटी 6 मंथ से ज़्यादा होनी चाहिए, कम ना हो तो बेहतर है। और उसके बाद आपके 2 फ़ोटोग्राफ चाहिए, बायोमेट्रिक फ़ोटोग्राफ होंगे वाइट बैकग्राउंड के साथ, और उसके साइज़ 5x5 होगा। वो आप किसी भी शॉप फ़ोटोशॉप पे जाएंगे तो उनको आप कह दें कि 5x5 के वाइट बैकग्राउंड के पिक्चर चाहिए आपको, तो वो आपको खींच के दे देंगे। आपने एक सॉफ्ट कापी, मतलब मेमोरी कार्ड में भी आपने उनसे, या यूएसबी में भी उसकी एक कॉपी लेनी है, ताकि जब बाद में आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें आपको वो अपलोड करनी होगी। आपको ऑनलाइन एक फॉर्म भी फिल करना होगा, जिसकी लिंक मैं इंशाल्लाह आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ से देख के तो वो फिल कर सकते हैं, और उससे मुतालिक उसके फिल करने से मुतालिक बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस बनी हुई है, आपको मिल जाएंगे। इंशाल्लाह मैं भी उस पर एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा कि कैसे फॉर्म फिल करते हैं ऑनलाइन। तो वो फॉर्म जो है आपने फिल करना होगा, लेकिन वो बाद में करना होगा। पहले आपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी करने हैं, जैसे कि बैंक स्टेटमेंट चाहिए आपको, लास्ट 3 मंथ का बैंक स्टेटमेंट चाहिए। 3 से 4 लाख भी हो तो चल जाता है, डिपेंड करता है कि आप किस बेस पे अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप सैलरी पर्सन हैं तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। सैलरी पर्सन के लिए बहुत आसानी रहती है कि क्योंकि उनको लंबा चौड़ा हिसाब नहीं देना होता, बस सिर्फ उनकी तनख्वाह आ रही होती है और उसमें से थोड़े थोड़े करके आप जो है ना अपने अखराजात कर लेते हैं, कुछ उसमें से बच जाते हैं। जैसे अगर 50,000 आपकी सैलरी है तो 20 से 25,000 30,000 आप जो है ना महीने में खर्च कर लेते हैं, और 25-30 हज़ार आपके सेफ़ हो जाते हैं। तो इस तरह 3 महीने आपकी जो है ट्रांजैक्शन तनख्वाह की, सैलरी की आपके अकाउंट में होती है, और उससे अखराजात जो है डिडक्शन होती रहती है। तो आपका एक अच्छा स्टेटमेंट बन जाता है। कुछ आपकी सेविंग उसमें होनी चाहिए, 3 से 4 लाख उसमें होने चाहिए। और आप बैंक स्टेटमेंट लेंगे, उस पर भी जो है स्टम्प और साइन होने चाहिए, और मेंटेनेंस सर्टिफिकेट वो भी बैंक से ही आपको मिलेगा, उस पर भी साइन और स्टम्प होने चाहिए। 2 चीज़ें ये हो गई, एक पासपोर्ट हो गया,
और बायोमेट्रिक तस्वीरें हो गई। अगर आप सैलरी पर्सन है तो आपको ज़ाहिर सी बात है कि फिर सैलरी स्लिप भी मिलती रही होगी। तो 3 महीने की जो सैलरी स्लिप है वो भी आपने लेनी है, उस पर भी जो है कंपनी के स्टम्प और साइन लगे होने चाहिए। और जो सैलरी है आपको वो ऑफकोर्स आपके अकाउंट में आनी चाहिए। जी तो दोस्तों, इसके बाद जो है आपको NTN नंबर आपका होना चाहिए। और NTN नंबर FBR की वेबसाइट है, वहाँ पे ऑनलाइन आप बना सकते हैं, जस्ट 5 मिनट में बन जाएगा आपका। वहीं से आपको NTN सर्टिफिकेट भी जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो NTN नंबर और उस NTN नंबर, उसका प्रिंट आउट और NTN सर्टिफिकेट दोनों प्रिंट आउट आपको अलग अलग प्रिंट आउट करके वो कॉपी आपने लेनी होगी। इसके अलावा जो है जैसा कि आप सैलरी पर्सन है तो आपको कंपनी से कंपनी के लेटर हेड पे NOC सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा। NOC का मतलब जैसे कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कंपनी को मतलब कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई एतराज़ नहीं है आपके टूर पे, तो वो उनके लेटर हेड पे होगा और उस पर भी स्टम्प और साइन मुतल्लिका डिपार्टमेंट के या HR डिपार्टमेंट वगैरह जो भी होगा वो उनके स्टम्प और साइन लगे हुए होने चाहिए। रिक्वेस्ट लेटर जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, तुर्की एम्बेसी जो जिसको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती है वो रिक्वेस्ट लेटर है, ये जिसको कवर लेटर भी कहते हैं। वो आप अपनी तरफ से लिखते हैं और उस जैसे उसमें आप रिक्वेस्ट करते हैं एम्बेसडर को कि मैं ये मेरे डॉक्यूमेंट्स है और मुझे तुर्की विज़िट वीज़ा चाहिए। जो तो वो रिक्वेस्ट लेटर भी, उसके लिए भी मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। ये जितने पॉइंट्स इंशाल्लाह मैं आपको बता रहा हूँ, इस पे अलग अलग जितने डॉक्यूमेंट्स चाहिए हर चीज़ की एक अलग स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा। शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस होगी और सिंपल वीडियो होगी ताकि आपको आसानी से समझ आए। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप वो भी लाजमी देखें। इसलिए तो बार बार मैं आपको कह रहा हूँ कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन लाजमी दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो जो इस डॉक्यूमेंट से मुतल्लिक है उसका नोटिफिकेशन आपको आता रहे और आपके लिए वो हेल्पफुल साबित हो। नेक्स्ट जो है इसके लिए अटेंडरी चाहिए, जैसे कि ट्रेवल प्लान है। तुर्की या यूरोप शेंगन जितने भी कंट्रीज़ हैं, आप अगर वहाँ का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपको एक एक दिन का बताना पड़ता है कि फ़लाने दिन मैंने इस होटल में स्टे करना है और इस साइट को मैंने विज़िट करना है। तो एक एक दिन का प्लान आप उनको बताएंगे, तो वो इतना मुश्किल नहीं है, वो भी मैं आपको आपके साथ शेयर करूँगा कि कैसे मैंने बनाया। वो बहुत आसान है और बहुत अच्छा बनाया हुआ है मैंने। इंशाल्लाह आप देखेंगे तो आपको बहुत हेल्प होगी उससे। इसके अलावा जो नेक्स्ट चीज़ चाहिए होगी आपको FRC या MRC। अगर आप मेरिट पर्सन है तो आप नादरा से MRC जो कि जिसकी फ़ीस 1000 है और वो 5 मिनट में आपको मिल जाता है। अगर आप मेरिट पर्सन नहीं है, आप सिंगल है, तो वो फिर आपके अपने पेरेंट्स और भाइयों के साथ FRC बनेगी, तो वो आप FRC सर्टिफिकेट निकलवाएंगे वहाँ से। उसके अलावा होटल रिजर्वेशन और बुकिंग रिजर्वेशन, ये दो ऐसी चीज़ें जो फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाती है। बुकिंग रिजर्वेशन तो आप जो है booking.com और भी बहुत सारी काफ़ी साइट है, आई थिंक मैं अभी जहन में नाम नहीं आ रहे, लेकिन मैंने अपनी जो बुकिंग की थी वो booking.com से की थी, तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाती है। और बाद में आपने उसमें सर्च करना है कि जो फ्री ऑफ कॉस्ट बुकिंग हो वही करनी है आपने, क्योंकि बाद में जब आपका वीज़ा लग के आ जाता है तो वो आप जाने से 2-3 दिन पहले कैंसिल भी कर ले तो आपको कोई चार्जेस कुछ भी वो आप पे लागू नहीं होते। और आप फिर अपनी मर्ज़ी से जिस दिन आप चाहे टिकट लेके कोई दूसरे होटल में या किसी अपने करीबी दोस्त वगैरह या रिश्तेदार के यहाँ जाना चाहें तो आप होटल बुकिंग वो करेंगे, कैंसिल करेंगे और आप जो है नई बुकिंग कर सकते हैं। जो फ़्लाइट रिजर्वेशन है वो आप ट्रैवल एजेंसी जाएंगे, किसी भी ट्रैवल जो टिकटों की दुकान, आसान अल्फाज में अगर मैं कहूँ तो जो टिकटों की दुकान होती है, जो ट्रैवल एजेंसी होती है, वहाँ पे आप जाएंगे, उनको आप कहेंगे तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट वो एक डिमी सा आपके लिए फ़्लाइट बुकिंग करवाएंगे, मतलब करवाएंगे और उसके बाद वो कैंसिल कर देंगे। सिर्फ आपकी फ़्लाइट उसमें रिज़र्व हो जाएगी, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। अच्छा, इसके ये सारे डॉक्यूमेंट्स जब आपके रेडी हो जाते हैं, मतलब पासपोर्ट भी हो गया, तो आपने तस्वीरें भी खींच ली, NTN ऑनलाइन आपने IRS की साइट से बनवा दिया, NTN सर्टिफिकेट भी आपने निकलवा लिया, बैंक स्टेटमेंट, बैंक मेंटेनेंस सर्टिफिकेट भी आपके हाथ में आ गया, NOC लेटर कंपनी के लेटर हेड पे भी आपको मिल गया विद स्टम्प और साइन के साथ। अच्छा,
और FRC MRC आपने नादरा से निकलवा लिया, और उसके बाद होटल बुकिंग, होटल रजिस्ट्रेशन भी, और फ़्लाइट रजिस्ट्रेशन भी आपकी हो गई। तो आपने उसके बाद जो है ना रिक्वेस्ट लेटर बनाना है, वो भी आपने ख़ुद बनाना है। वो इतना मुश्किल नहीं है, वो भी इंशाल्लाह जब वीडियो आपके सामने आएगी तो आप आसानी से उसको बना देंगे। जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके रेडी हो जाएंगे तो उसके बाद आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। प्लीज़ उससे पहले आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल नहीं करना। जब ये सारी चीज़ें आपकी बिल्कुल कंप्लीट हो जाए, आपके हाथ में आ जाए, तो उसके बाद आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। उसके लिए आपके पास USB में जो 2 फोटोग्राफ है वाइट बैकग्राउंड के साथ बायोमेट्रिक, वो प्लस प्लस आपकी बैंक स्टेटमेंट, प्लस आपकी मेंटेनेंस सर्टिफिकेट जो बैंक से आपको मिलेगा, प्लस आपकी FRC और या MRC, प्लस आपकी होटल बुकिंग और फ्लाइट बुकिंग, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास USB में भी सॉफ्ट कॉपी में होने चाहिए, क्योंकि जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे अपलोड करनी होगी। अच्छा, सबसे अहम चीज़ एक और मैं भूल गया हूँ माज़रत के साथ, कि आपकी जो है हेल्थ इंश्योरेंस भी होनी चाहिए। वो तकरीबन 30,000 यूरो को कवर करती हो या 50,000 डॉलर को कवर करती हो। तो प्लीज़ आप घबराइए नहीं कि आपको 30,000 यूरो या 50,000 यूरो पे करने हैं। पे नहीं करने आपने। अब वो आपके लिए जो है आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, बहुत सारी उसके लिए अस्करी है और EFU है, बहुत सारी साइटें हैं। एक वो है माई चॉइस, एक साइट है, उस पर ये सारे ऑनलाइन जो है वो आपको अवेलेबल करते हैं इंश्योरेंस। तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं अपने क्रेडिट कार्ड से, और नहीं तो आप ट्रैवल एजेंसी वैसे भी जाएंगे उसके लिए, फ़्लाइट बुकिंग के लिए और होटल रिजर्वेशन के लिए, तो उनसे कह दें वो आपके लिए जो है ये हेल्थ इंश्योरेंस भी करवा देंगे। और इसकी फ़ीस जो होगी वो आपकी उसके उस टूर जितना होगा, मतलब आपका टूर अगर 1 हफ्ते का है तो वो 1500 से 1600 के दरमियान हो जाएगा। अगर आपका टूर जो है 10 से 12 दिन का है तो वो 1800 तक होगा। 2000 से यानी कम, 2000 से कम पैसे आपके लगेंगे और आपकी हेल्थ इंश्योरेंस हो जाएगी। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने रेडी कर लिए, तो आपने जो अपनी ट्रैवल डेट रखनी है वो तकरीबन अप्लाई करने के 1 महीने बाद की रखनी है, कम से कम 1 महीने बाद की रखनी है। क्योंकि एक तो आपको पता है कि जो कोरोना की सूरत हाल है, और फिर एम्बेसी में भी जो है ख़ासकर तुर्किश एम्बेसी में काफ़ी रश है, जो पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा अप्लाई कर रहे हैं, बहुत ट्रेंड बना हुआ है, बहुत सारे लोग जा रहे हैं। तो आपने कम से कम अपनी जो ट्रैवलिंग डेट है वो 1 महीने या इससे भी ज़्यादा हो तो बेहतर है, लेकिन कम से कम 1 महीने बाद की रखनी है। अच्छा, आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल कर लिया, डॉक्यूमेंट सारे अपलोड कर लिए आपने, फिर इनके फ़ोटोकापियाँ जो है आपके पास होगी, सेट बना लिया। सेट बना के फिर आपने बग़ैर किसी अपॉइंटमेंट के जाना है अनातोलिया। इनके जो ड्रॉप बॉक्स है वो 2 है, एक फीडेक्स VFS है मेरे ख्याल से, और दूसरा अनातोलिया है। मैंने तो अनातोलिया में उसके बारे में सुना था कि वो न्यू है और बहुत अच्छी सर्विस दे रहे हैं। तो मैं चूँकि कराची में हूँ, तो मैं कराची में डिफेंस में क्लिफ्टन साइड पे वहाँ पे जाके अनातोलिया में अपनी फ़ाइल सबमिट करवाई थी। बहुत अच्छा स्टाफ है उनका, बहुत हेल्पिंग पीपल है। तो उन्होंने वहाँ पे जाके आप अपनी फ़ाइल जो है जमा करवाएंगे, वो आपकी फ़ाइल को एक एक करके चेक करेंगे। अगर आपकी फ़ाइल में कोई कमी होगी तो वो आपकी फ़ाइल जमा नहीं करेंगे। अगर ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने अच्छी तरह तैयार किए तो उम्मीद है कि, बल्कि अल्लाह ताला की ज़ात से 100% उम्मीद है कि वो आपकी फ़ाइल जमा करेंगे। और जब आपकी फ़ाइल वो देखेंगे कि इस काबिल है कि जमा की जाए, तो तब आपको वो स्लिप देंगे और आप जो है ना फ़ीस जमा करवाएंगे। अच्छा, सबसे अहम बात यह है कि इसके लिए कॉल पे या ऑनलाइन कोई इंटरव्यू नहीं होता। वहीं पे जाके आपको एक फॉर्म दे दिया जाएगा जिसमें 20 क्वेश्चन होंगे। आपने घबराना नहीं है कि वो कोई पता नहीं क्या पूछेंगे, कुछ भी नहीं। वो 20 क्वेश्चन होंगे, मैं वो फॉर्म भी आपके साथ शेयर कर लूँगा इंशाल्लाह। तो वो जस्ट आपके ये पूछेंगे आपका नाम क्या है, आपका पासपोर्ट नंबर क्या है, और
कुछ मालूमात होंगी आप वहाँ पे क्यों जाना चाहते हैं, इससे पहले आप कहीं गए हैं या नहीं गए, कहीं ट्रैवल किया है नहीं किया है, कहीं से आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है या नहीं हुआ है। तो वो जस्ट आपसे मुतल्लिक आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन और आप के जो मतलब वहाँ पे जाने आपने जो फाइल रेडी की होगी उसके मुताबिक मतलब आप वहाँ पे कौन कौन सी साइट विज़िट करेंगे, कौन से होटल में क़याम करेंगे, तो ये सारी सारी चीज़ें आपको वहाँ पे लिखनी होगी बाय रिटन। वो और वो सबसे पहले सवाल उनका होता है कि कैन यू स्पीक इंग्लिश, तो आपने लिखना है यस आई कैन स्पीक इंग्लिश। अगर नहीं भी आप करते कि आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश तो कोई मसला नहीं होगा, लेकिन आपने जो है ना उसको आसानी से मतलब इंशाल्लाह आप फिल कर लेंगे और फिल करके आप वो सबमिट करवाएंगे, वो आपको वाउचर देंगे। वाउचर आपने जाके उसके साथ ही उनका काउंटर होगा, वहाँ पे जाके आपने 17,232 रुपये जो कि फ़ीस है, हो सकता है इसमें कमी बेशी थोड़ी हो, लेकिन मैंने 1 महीने पहले अप्लाई किया तो 17,232 रुपये उन्होंने मुझसे चार्ज किए थे। इसके अलावा उन्होंने मुझसे कुछ भी चार्जिंग नहीं लिए। 17,000 में से 10,000 मेरे ख़्याल से बेसिक की फ़ीस है और 7,000 ड्रॉप बॉक्स की फ़ीस है अनातोलिया की अपनी। तो ये आप सबमिट करवाएंगे तो इंशाल्लाह आपको जो है हफ्ते 2 हफ्ते ज़्यादा या 3 हफ्ते के अंदर अंदर आपको जो है वो वीज़ा मिल जाएगा इंशाल्लाह। अगर आप इससे मुतालिक कोई भी आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं कमेंट्स में। इंशाल्लाह मैं हर भाई का हर कमेंट्स का इंशाल्लाह ज़ात खुद आपको रिप्लाई करूँगा। कोई भी हेल्प आपको चाहिए होगी तो इंशाल्लाह ज़रूर दूँगा। इंशाल्लाह अपने भाइयों को मैं एजेंटों के हाथों लुटने नहीं दूँगा। इंशाल्लाह जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं उन सब पे इंशाल्लाह अलग-अलग शॉर्ट वीडियो बनाऊँगा और आपको वो डॉक्यूमेंट्स तैयार करने का तरीका बताऊँगा इंशाल्लाह। तो आप जो है आखिर में एक बार फिर आपसे इल्तमास है कि प्लीज़ आप अपने कमेंट्स का इज़हार कर लें और कोई भी चीज़ अगर मैं डॉक्यूमेंट्स में भूल गया हूँ तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंसान में गलती हो सकती है, बग़ैर किसी तैयारी के बग़ैर मतलब जस्ट मैंने लिखे थे और इसी अ, तरीके से मैंने अपनी फ़ाइल तैयार की थी। 3 महीने लगे थे। 3 महीने इसलिए लगे थे कि बैंक स्टेटमेंट क्योंकि लाज़मी आपको 3 महीने का चाहिए। 3 महीने से ज़्यादा का हो तो बेहतर है, 3 महीने से कम का नहीं चलेगा। तो सिर्फ़ स्टेटमेंट की वजह से जो है वो 3 महीने मैंने इंतज़ार किया, अपनी स्टेटमेंट बनाई। कोई इतनी लंबी चौड़ी स्टेटमेंट नहीं थी, 3 लाख से ऊपर की स्टेटमेंट थी। तो मुझे वीज़ा मिल गया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात एक ये भी है कि जब आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो तो कोशिश करें कि कम दिनों के लिए अप्लाई करें। इतने भी कम नहीं हो, जैसे मैंने तो 1 हफ़्ते के लिए अप्लाई किया था। अभी तो मैं थोड़ा-सा पछता भी रहा हूँ कि मुझे 10 से 12 दिन का करना चाहिए था। लेकिन आपने जो है 10 दिन, कम से कम 10 दिन तक की वो अप्लाई करना है। तो इंशाल्लाह मज़ीद वीडियोज़ और ये इंशाल्लाह तो ये इस पे पूरी सीरीज़ बनाऊँगा स्टेप बाय स्टेप जितने भी डॉक्यूमेंट्स इसमें लगते हैं। तो हर डॉक्यूमेंट्स की एक अलग छोटी-सी वीडियोज़ होगी। तो वो इंशाल्लाह आप देखते रहिए, साथ में हमारे चैनल के जुड़े रहिए और अपने भाई को सपोर्ट करते रहिए। वस्सलाम।